हेलो क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वेशन से हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। उसको करना आपके लिए बेहद आसान होगा, मुश्किल नहीं होगा। बिल्कुल आराम से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो टू द पॉइंट एक बात मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से एक एक कंसेप्ट को अच्छे से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो किस फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने देखा है, राइट? आपने देखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। जैसे एक एक्सप्रेशन की मैं बात करूं, एक्सप्रेशन की बात करूं कि एक एक्सप्रेशन है जैसे y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्या है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन? तो ये एक पैराबोलिक नेचर का है। कैसा नेचर है? पैराबोलिक। यह एक पैराबोला है। क्या है? एक पैराबोला। तो पैराबोला का नेचर कैसा होता है? अगर मैं बात करूं, पहली कंडीशन समझिएगा। मैं अगर आपसे बात करूं कि a इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये अगर पॉजिटिव है। दूसरा पॉइंट, a अगर नेगेटिव है। दो ही चीज हो सकती है। तीसरा, अगर मैं बोलूं कि a 0 है, क्योंकि a अगर 0 है तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर a 0 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि फिर ये लीनियर बन जाएगा। तो कंडीशन ध्यान रखिएगा कि a नॉट इक्वल टू 0। और जब a 0 नहीं होगा, a के पास या तो पॉजिटिव वैल्यू होगी या तो नेगेटिव वैल्यू होगी। दो ही तरीके की वैल्यू a के पास होगी, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अगर a है पॉजिटिव, अगर a है पॉजिटिव तो ये पैराबोला अपवर्ड पैराबोला है। कैसा है? अपवर्ड पैराबोला। अगर a है नेगेटिव तो ये है डाउनवर्ड पैराबोला। आई बात समझ? तो अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला आपके समझ में आया कि अगर a पॉजिटिव है, मतलब a का जो वैल्यू है वह 0 से बड़ा हो, 1 2 3 4 लाइक दिस, और a की वैल्यू अगर नेगेटिव है लाइक -1 -2 है ना, तो फिर ये डाउनवर्ड, ठीक है, पैराबोला है। इसके वर्टेक्स की मैं बात करूं कि अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला आपके सामने बना हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हो। तो दिस इज वर्टेक्स। ये वर्टेक्स होता है। ये क्या है? वर्टेक्स। जो मैंने यहाँ पे मार्क किया ये वर्टेक्स है। तो इस वर्टेक्स की जो वैल्यू है, ये वर्टेक्स जहां पर मिनिमम और मैक्सिमा की बात होती है, जहां पर मिनिमम एंड मैक्सिमा की बात होती है, वहां पर आप इस पैराबोला को, ठीक है, देख सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो ये माइनस का b/2a, यहां पर मिनिमम या मैक्सिमम, ठीक है, समझना, मिनिमा और मैक्सिमा एट वर्टेक्स, जहां पर x की वैल्यू माइनस का b/2a। x की वैल्यू क्या है? माइनस का b/2a। इस पर मिनिमा और मैक्सिमा आपको मिलेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाहे मिनिमम पूछा जाए चाहे मैक्सिमम पूछा जाए, किसका? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का मिनिमम वैल्यू बताओ या मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये वर्टेक्स पर होता है, जो आपको मैंने यहाँ पर बना के दिखाया, राइट? ये बना के दिखाया, तो ये वर्टेक्स पर होता है। वर्टेक्स एट x इक्वल टू माइनस का b/2a। इस बात को ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, x इक्वल टू माइनस का b/2a। इसी पर वैल्यू हम x की अगर रखते हैं तो y की वैल्यू निकल जाएगी। तो y मिनिमम, देखो ये मिनिमम है, इसको लोकल मिनिमम बोलते हैं, ये मिनिमा है, राइट? और ये क्या है? लोकल मैक्सिमा है। तो मिनिमम और मैक्सिमम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका जो वर्टेक्स होता है वो माइनस का b/2a होता है।
माइनस का b बाई 2a। इस पर वैल्यू डालकर हम इस बात को क्लियरली समझ सकते हैं। तो मैं पहले इसी बात को समझा रहा हूँ कि कुछ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में लगातार आते हैं जहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम की बात होती ही होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझते हैं इस बात को, राइट। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इसकी कहानी को, ठीक है, समझते हैं अच्छे से। तो ध्यान रखिएगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन जो मैंने अभी लिखा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, एक है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू एक पैराबोलिक नेचर का होता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पैराबोल। इसमें आपसे बोलूं कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, अब क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये है एक्सप्रेशन। क्या है, एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें, किससे कंपेयर करें, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो आपने देखा कि a 1 है, b भी 1 है और c भी 1 है। कहने का मतलब जो यहाँ पर बात मैं करूं कि वर्टेक्स एट x इक्वल टू माइनस का b अपॉन 2, माइनस का b अपॉन, ठीक है, x इक्वल टू क्या है, माइनस का b अपॉन 2। ये बात यहाँ पर बिल्कुल हम रख सकते हैं, ध्यान देखिए। तो माइनस b कितना हुआ, 2 इंटू ए भी 2 हो गया, तो ये माइनस का 1/2। अब ये पैराबोला कैसा है, a ग्रेटर 0 है, अपवर्ड पैराबोला कैसा है, अपवर्ड पैराबोला। तो ये इसका क्या है, मिनिमम वैल्यू है। तो मिनिमम वैल्यू निकालना है, मतलब y की मिनिमम वैल्यू, मतलब इस मिनिमा की बात मैं करूं तो माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 1/2 प्लस 1, इसको ध्यान से देखेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 1/4 माइनस का 1/2 प्लस का 1। क्लियर है, समझ पा रहे हैं, सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/4 माइनस का 1/4 प्लस का 1, दैट इज 3/4। 3/4 क्या है, मिनिमम वैल्यू है। इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू बताइए, क्वेश्चन आता है पेपर में, तो वर्टेक्स पर मिनिमा, वर्टेक्स पर ही मैक्सिमा होता है। अगर पैराबोला अपवर्ड है तो मिनिमम आपको दिख ही रहा है, अगर पैराबोला डाउनवर्ड है तो मैक्सिमम वर्टेक्स आपको दिखेगा। तो ये माइनस, ठीक है, 1/2 रखने के बाद y की जो मिनिमम वैल्यू आई वो 3/4 आई। क्लियर हो गया। तो क्या है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर मैंने इसको रिप्लेस किया, a1 रखा, b1 रखा, c1 रखा, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक आपको एक्सप्रेशन मिला जिसकी मिनिमम वैल्यू 3/4 है, इसकी मिनिमम वैल्यू 3/4 है। बात समझ पा रहे हैं। वर्टेक्स ध्यान रखिएगा, एट x इक्वल टू माइनस का b/2a, माइनस पहले से ही है, b और a की वैल्यू रखना, इसी पर मिनिमा इसी पर मैक्सिमा आपको मिलेगा, ठीक है, इसी पर मिनिमा और इसी पर मैक्सिमा आपको मिलेगा। तो आराम से आप क्वेश्चन निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट, ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और ट्राई आप कर सकते हैं। पेन और कॉपी हमेशा अपने साथ में रखिए, कभी भी किसी भी टाइम में आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछा आपसे जा सकता है, इसलिए वेल प्रिपेयर रहिए, राइट, क्वेश्चन बनाने के लिए वेल प्रिपेयर रहिए। तो मैं एक क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूँ, ठीक है, समझिए इस बात को। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि y इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 1, इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, मतलब आपको y की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, y मैक्स क्या बताना है, y मैक्स क्या बताना है, y मैक्स। y की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो फिर एक ही बात आती है, एट x इक्वल टू माइनस का b/2, माइनस का b/2 है, माइनस b कितना है बताइए, कंपेयर करेंगे तो b1 2 और 1 a कितना है, माइनस, ये 1/2 है,
तो मैक्सिमम जो वैल्यू, क्यों मैक्सिमम, क्योंकि ये डाउनवर्ड पैराबोला है। अब डाउनवर्ड पैराबोला है तो ये इसका मैक्सिमम पॉइंट, राइट, इसका क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है। तो इसका मैक्सिमम पॉइंट वर्टेक्स पे मिलेगा, तो ये वर्टेक्स एट x इक्वल टू 1/2 रखने जा रहा हूँ। तो y मैक्स इक्वल टू रखिए, माइनस बाहर रखिए, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1। रिजल्ट क्या मिलने जा रहा है, रिजल्ट मिला 1/4 प्लस 1, इट मीन्स 5/4। तो ये वैल्यू क्या है, दिस इज मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम, ये है मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1/2, एट x इक्वल टू 1/2। बात समझ में आई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझना आपके लिए बेहद सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, इजीली आप बातों को समझ सकते हैं। तो मैंने बहुत बेसिक बात करी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मैंने दिखाया, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिखाया। अब इक्वेशन की बात करने जा रहा हूँ, अभी तो मैं आपको केवल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन समझा रहा हूँ, एक पॉलिनोमियल समझा रहा हूँ कि जिसकी डिग्री 2 है, जिसकी डिग्री 2 है। अगर डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है, तो वो क्वाड्रेटिक है। जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो समझते हैं बात को, चलिए देखिए। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हुआ, मिनिमम और मैक्सिमम वर्टेक्स पे होता है, ध्यान रखिएगा। वर्टेक्स का मतलब एट x इक्वल टू माइनस का b/2 है, माइनस का b/2 है। b और a की वैल्यू डालकर हम उस वैल्यू को y में पुट करें, है ना, तो y की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम इजीली क्रैक कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करने जा रहा हूँ। जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, क्या है, इक्वल टू 0 है। मतलब लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, अगर ऐसा कुछ है तो यह इक्वेशन है, क्या है, इक्वेशन, नॉट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो राइट हैंड में क्या है, राइट हैंड में क्या है, 0 है। मतलब ax² प्लस bx प्लस c अगर लिखा है तो वह एक्सप्रेशन है, लेकिन इक्वल टू 0 लिखा है तो क्या है, यह एक इक्वेशन है। अब इक्वेशन है तो इसके रूट्स आएंगे, क्या आएंगे, रूट्स। इसके रूट्स आएंगे तो रूट्स की बात होती है, तो जितने डिग्री की इक्वेशन है उतने ही रूट्स। इसके रूट्स आएंगे अल्फा एंड बीटा, देयर आर टू रूट्स, देयर आर टू रूट्स। तो एक फंडा समझिएगा ध्यान से, और इक्वेशन में एक बात बहुत अच्छे समझनी है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट का यूज बहुत है, माइनस का b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। कैसे, एबीसी की वैल्यू से निकलते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है, c/a, राइट। ये बात को समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है। तो आगे चलकर इसका काफी अच्छे लेवल पर आपको यूज करना भी पड़ेगा, या। अब बात आती है, किस बात की बात करें, चलिए बात करते हैं सम ऑफ रूट्स माइनस b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बाई a, ये बात को ध्यान रखिएगा। अब ये रूट्स का जो नेचर होता है वो भी समझना बहुत जरूरी है। एक होता है डिस्क्रिमिनेंट d, डिस्क्रिमिनेंट जो d होता है वो होता है b² माइनस का 4ac। पहला पॉइंट, अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, राइट। अगर t की वैल्यू लेस देन 0 है तो रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी, राइट। अगर रूट्स इक्वल चाहिए तो d बराबर 0, मतलब अगर d 0 है, डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो रूट्स आर
रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, ध्यान रखिएगा, रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक है, इसकी डिग्री 2 है, एक्स की 2 पावर है, तो एक्स की 2 वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगी, तो एक्स की 2 वैल्यू दोनों ही रूट्स होंगे, एक अल्फा लिया एक बीटा लिया, तो सम ऑफ रूट ध्यान रखिएगा माइनस का बी बाई ए, ठीक है, माइनस का बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें तो सी बाई ए, और अगर डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकलेगा, अगर डी पॉजिटिव है, डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल के साथ साथ अलग अलग रूट्स मिलेंगे, डिफरेंट रूट्स मिलेंगे। अगर डी निगेटिव है तो रूट्स कैसे मिलेंगे, निगेटिव इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, ठीक है, काल्पनिक रूट्स मिलेंगे, और डी अगर 0 के बराबर है तो रियल के साथ साथ रूट्स दोनों ही इक्वल होंगे, उनकी वैल्यू सेम सेम आएगी। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आई, क्लियर हुआ? चलिए बात करते हैं आगे कुछ और इम्पोर्टेंट कहानी। एक क्वेश्चन आता है डिफरेंस ऑफ द रूट, ये आपको डिफरेंस बताना है, कैसे बताएं जरा उसके बारे में समझते हैं कि कैसे हम डिफरेंस ऑफ द रूट को जज कर पाएंगे, कैसे उसकी वैल्यू हम निकाल पाएंगे। तो डिफरेंस ऑफ द रूट्स की बात हम अब करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि कैसे हम डिफरेंस ऑफ द रूट्स को क्लियर कर पाएंगे। तो लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स कौन कौन से, अल्फा और बीटा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर पढ़ा है, क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा पढ़ा होगा। तो मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पर मैं सम ऑफ रूट्स का फंडा लगा सकता हूँ, जरा ध्यान से देखना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस 2 अल्फा बीटा, तो उसको माइनस करने के लिए हमको माइनस का 4 अल्फा बीटा भी चाहिए था, राइट, क्लियर हुआ? तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आपके सामने आ चुका है, तो ध्यान से देखें, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है ना। तो यहाँ से ध्यान से देखोगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 सी बाई ए, इसको सॉल्व करेंगे प्रॉपर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ऊपर आएगा अपॉन ए स्क्वायर, देख रहे हैं। अब अल्फा माइनस बीटा ये निकाला आपने, अल्फा माइनस बीटा क्या निकला, अल्फा माइनस बीटा ये निकल गया। अल्फा माइनस बीटा अगर निकालना है तो आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो ये वाली वैल्यूज है ना, ये वाली जो वैल्यू, ये डिस्क्रिमिनेंट, ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, तो यहाँ पर हम डी रख देते हैं बाई कितना, ए, अंडर रूट लेने के बाद तो ये अंडर रूट डी हो जाएगा पानी प्लस माइनस के साथ। तो सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट और डिफरेंस ऑफ रूट ये ध्यान में रखना होगा, इसके यूजेस बहुत हैं, इसके यूज से क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं, तो समझ लीजिए फटाफट, क्लियर कर लीजिए कि मैंने अब क्या पढ़ा दिया अब तक। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट अगर अल्फा बीटा है तो सम ऑफ रूट क्या आएगा, माइनस का बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, सी बाई ए, और डिफरेंस ऑफ द रूट क्या आएगा, डिफरेंस ऑफ द रूट क्या आएगा, अंडर रूट डी बाई ए, अंडर रूट डी बाई ए। यहाँ पर डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 1, बी कितना है 5, सी कितना है 6, है ना। तो अगर मैं कहूँ डिस्क्रिमिनेंट, इसकी कैलकुलेशन करें, डिस्क्रिमिनेंट डी निकालिए तो आप कहेंगे बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी का मतलब 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू a1c, है ना, 25 माइनस 24, यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी आ गई, D1 आ गया, D1 आ गया, D1 आ गया, इट मीन्स D पॉजिटिव है, D कैसा है, पॉजिटिव। अब अगर D पॉजिटिव है तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट, क्लियर, यहाँ तक समझ में आई बात, बिल्कुल समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, पक्का, चलिए
तो अब कुछ और इसको डिटेल में समझते हैं कि कैसे क्या हमें करना है, कैसे क्या हमें करना है। तो समझते हैं बात, ठीक है, इस बात को समझते हैं। तो एक मैं रूट्स निकालने की टेक्निक बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा कि कहीं अगर जरूरत पड़े कि रूट्स में निकालना ही पड़ जाए तो फिर हम क्या टेक्निक लगाएंगे, वो टेक्निक समझाते हैं आपको। ध्यान से देखिए, जैसे ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो इनको मल्टीप्लाई करिए, इसको आपस में मल्टीप्लाई करिए, इसका प्रोडक्ट कितना है 1 इंटू 6, ये 6 है। इस 6 को ऐसे पार्ट में ब्रेक करिए, इसे इसका ब्रेकअप 2 इंटू 3 भी हो जाएगा और 6 इंटू 1 भी आएगा। ऐसा ब्रेकअप करिए जिसका सम 5 आ जाए, तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए 5 आएगा, इसको घटाएंगे तो 5 आएगा, है ना। तो ये घटाने वाला लॉजिक लगाना नहीं है, जोड़ने वाला लगाना है। तो यहाँ पर हम इसको किस तरीके से मैनेज करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 को ब्रेक करेंगे 3x प्लस 2x में, बस और कुछ करना नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए प्रोडक्ट 6 आना चाहिए और सम 5 आना चाहिए। प्रोडक्ट 6 आना चाहिए, तो 6 का प्रोडक्ट इन दो का हो सकता है, या तो 1 इंटू 6 हो सकता है या 2 इंटू 3 हो सकता है। लेकिन सम अगर हम दोनों का करते हैं तो 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। 2 प्लस 3 5 होगा, ये पॉसिबल है। तो इजिली आपने यहाँ पर देखा कि बिल्कुल आसानी से रूट निकाला जा सकता है। अगर एक्स कॉमन लेते हैं तो एक्स प्लस 3, यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं तो एक्स प्लस 3। आगे देखो, प्रॉपर वे में देखा जाए तो x प्लस 3 एक ब्रैकेट के अंदर जा रहा है और x प्लस 2 एक ब्रैकेट की 0 हो गया। और ये कंडीशन 0 की तभी हो सकती है जब x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू -2 थी। तो इन दोनों के बिहाफ पर ही हम बता सकते हैं। तो आपने देखा इसके दो रूट्स। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से करना है तो स्पीड बढ़ा देनी है, ये तो मैंने डिटेल में लिख चला है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। आपने कहा 1 इंटू 6 है ना, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, आपने कहा कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा तो 1 लेके चलेंगे। तो 6 इंटू 1 दैट इज 6, है ना। और इसको ब्रेक करेंगे तो दो पार्ट में 6 ब्रेक होगा, 2 इंटू 3, है ना, या तो 6 इंटू 1। सम आपने किया तो 2 और 3 का सम 5 आना चाहिए, 6 और 1 का सम 7 आ रहा है, तो वो नहीं ले सकते। इसके दो रूट आ गए, एक -3 और एक -2। तो दो नंबर का सम पॉजिटिव है, दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है ना। दो नंबर का सम पॉजिटिव है और दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। तो दोनों ही रूट्स का जो साइन है वो सेम होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों निगेटिव होंगे। क्लियर है, यहाँ तक समझ पाए बात, पक्का। अब इसी को जल्दी करना है, पेपर में रूट्स जल्दी बताना है, तो उस टेक्निक को हम फॉलो करने जा रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए कि कैसे हम स्पीड में काम कर सकते हैं। अब वो काम समझिएगा और ध्यान से समझिएगा, ट्रिक्स बता रहा हूँ रूट्स को जल्दी निकालने का, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कितना रहा 1 इंटू 6 का, और सम कितना लाना है 5, सम कितना लाना है 5। तो 6 को ऐसे ब्रेक करो कि जो जोड़कर 5 दे, तो 2 और 3। यहाँ पे आपको पता है +5 को हम +2 और +3 में ब्रेक करेंगे, तो इसका साइन बदल देंगे जब हमें रूट्स बताना होगा। प्लस को माइनस लिखेंगे और माइनस को प्लस लिखेंगे, और कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करके कोई फर्क नहीं है, इसलिए आंसर क्या है -2 है और -3 है। यहाँ तक क्लियर हो, पक्का। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं जहाँ पर रूट्स आपको निकालना पड़े, तो किस तरीके से रूट्स आप निकालेंगे। आपको कैलकुलेट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके यूज हम करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 2 और 3 का प्रोडक्ट 6 है और प्लस 5 ले जाना है, तो प्लस का 2 प्लस का 3, इसका साइन बदल देना, माइनस का 2 और माइनस का 3। कोफिशिएंट से डिवाइड करना 2 से, तो एक के रूट है -1 और एक के माइनस का 1.5। तो ये दो रूट आ गए देखिए यहाँ पर, ठीक है, इजीली आपने बता दिया। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क किस बात का है कि वहाँ पे कोफिशिएंट 1 था, तो 1 है तो 1 से डिवाइड करके कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे, मतलब जो भी कोफिशिएंट है 1 के अलावा, तो आपको रूट्स अलग ही नजर आएगा। ये बात समझ में क्लियर हुआ, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक कंसेप्ट और होता है, जब आपको ये टेक्निक ना आए जो मैंने अभी ब्रेक करके सिखाया, ये नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक काम कर लेना, ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, जिसके रूट अल्फा और जो बीटा है वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये फंडा लगाएंगे। यहाँ पर एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो आप अगर अल्फा की बात करें तो अल्फा को आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी प्लस अंडर रूट डी, डी क्यों, डी इज द डिस्क्रिमिनेंट, डी इज द डिस्क्रिमिनेंट है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट है तो 2। और अगर बीटा की मैं बात करूं तो माइनस बी माइनस अंडर रूट डी है ना अपान 2a। अब यहाँ से सम आप रूट आप निकालेंगे तो माइनस का क्या आएगा, बी अपान ए, प्रोडक्ट आप रूट निकालेंगे तो सी अपान ए अपने आप आ जाएगा। तो वो फंडे भी हम लगा सकते हैं, इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य रूल। क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य रूल। क्लियर है, डन, चले आगे पक्का। तो इसमें देखिए इनइक्वालिटी की भी बात होती है कि किसी इक्वेशन में अगर इनइक्वालिटी चेक करना है तो उसको कैसे हम जज करते हैं। तो इक्वलिटी आपने देख लिया, अब इनइक्वालिटी की बात। तो इनइक्वालिटी की बात का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 इक्वल टू ना लगकर यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन यूज हुआ हो, या तो लेस देन या तो ग्रेटर देन या तो लेस देन आर इक्वल टू। तो इनइक्वालिटी की बात आप कैसे समझोगे, एक तो इक्वलिटी है वो तो आपने पढ़ लिया, इक्वलिटी का मतलब या तो ग्रेटर देन या तो लेस देन, या तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू या तो लेस देन, ये सारी बातें। तो इसकी बात समझते हैं, जैसे ये लेस देन मान लो 0, क्या है लेस देन 0, तो इसी को भी आपने सॉल्व किया था। ये क्या था, x प्लस 2 और x प्लस 3, ये था लेस देन 0। कहने का मतलब x की जो वैल्यू है वो -2 है और -3 है, ऐसे आप रखेंगे है ना, ये -2 है और ये क्या है -3। इनइक्वालिटी को ऐसे देखो, इधर से लेके आएंगे, इधर से प्लस, फिर इधर क्या माइनस, फिर इधर क्या प्लस। तो नेगेटिव वैल्यू का मतलब जो x है -2 से -3 के बीच में लाई करेगा, -2 से -3 के बीच में x को आप रखेंगे तो आपको नजर आएगा। क्लियर है, ठीक है। -3 से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, -2 से ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, है ना। तो एक चीज समझना है, -2 -3, तो पहले यहाँ पर ध्यान रखिएगा -3 होगा, फिर यहाँ -2 आएगा, समझना बात, -3 -2। तो ये डाटा कहाँ नेगेटिव है, x लाइज बिटवीन -3 से लेकर माइनस, ये नेगेटिव एरिया है। तो लेस देन 0 का पार्ट है ना। और अगर ग्रेटर देन चेक करना है तो आप इस चीज को कहेंगे x ग्रेटर देन -2, x लेस देन -3। देख रहे हैं, अगर इक्वलिटी लगी है तो इक्वलिटी भी लगाना है, अगर नहीं लगी है तो लगाने की जरूरत नहीं, तो नहीं लगी है तो हटा दीजिए, है ना। तो इस रीजन में पॉजिटिव है, इस रीजन में क्या है पॉजिटिव। डन, क्लियर है। चलिए एक और समझते हैं इनइक्वलिटी की कहानी, ठीक है। तो इनइक्वलिटी का जो कंसेप्ट है वो बहुत इजी है, इसमें कुछ तकलीफ परेशानी नहीं होती है, बस ये मैंने जो भी डायग्राम बनाया बस ये आपको अच्छे से समझना जरूरी है, और कुछ नहीं, बस ये आपको अच्छे से समझना जरूरी है, बाकी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 ये ग्रेटर देन 0, ठीक। तो आपको मैंने बता रखा था कि तो कैसे मैनेज करेंगे, x प्लस 3 रखेंगे, जोड़ के 7 आए, x प्लस 3 x प्लस 4 आगे 7 मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा आ जाएगा ग्रेटर देन 0। कहने का मतलब इनइक्वलिटी बनाएंगे -4 और बनेगा -3, सेम फंडा लेके ऐसे ले चलेंगे, प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0,
ग्रेटर देन 0। x क्या है, लेस देन -4 है। x क्या है, -4 से लेकर -3 है। और x क्या है, ग्रेटर देन -3। ये कहानी चल रही है। ठीक है, तो हमें पॉजिटिव रीजन देखना है। तो पॉजिटिव रीजन में कहा है, ये पॉजिटिव रीजन है और ये भी किसमें है, पॉजिटिव। ये किसमें, ये नेगेटिव रीजन है। किसमें, नेगेटिव रीजन है। तो आपने देखा कि इनइक्वलिटी में भी कोई दिक्कत नहीं, इनइक्वलिटी में भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम ऐसे भी मैनेज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका -4 है, ये -3 है, ये लाइन बना लेते हैं। इधर से है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव और इधर के बीच में नेगेटिव नेगेटिव। ऐसे भी हम समझ सकते हैं। तो बेसिक क्लियर हो गया। तो ये बेसिक पार्ट था जो मैंने आपको डिस्कस कराया। तो सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, डिफरेंस ऑफ द रूट। ठीक है, और उसके बाद सीधराचार का रूल हम कैसे यूज करेंगे रूट्स को निकालने के लिए। अल्फा बीटा रूट्स नहीं तो निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, कुछ आपको करना है, कुछ मैं आपको करा दे रहा हूँ। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चन मैं अभी आपको कराने जा रहा हूँ सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मतलब पास्ट ईयर के क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कहता है P and Q आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 221 इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PQ प्लस QQ। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है और इसको आप प्रोसीजर से करोगे तो काफी लंबा पड़ेगा, काफी ज्यादा समय देगा। कहने का मतलब कि ध्यान से आप देखो तो x स्क्वायर है, माइनस का 30x है और प्लस का 221 है। समझना बात, ये इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। इसके रूट कह रहा है P और Q। तो P प्लस Q आप आराम से बता सकते हो कि -b/e मतलब 30, और PQ भी आराम से बता सकते हो 221/1 है ना। तो आपको निकालना क्या है, PQ प्लस Q। अब आपको इतना समझ आ रहा होगा कि PQ प्लस QQ हमें बताना है, मतलब P और Q के क्यूब्स को सम कर देना है। तो आपको थोड़ा सा P क्यूब और Q क्यूब का बेसिक पता होना चाहिए। लाइक है कैसे, P प्लस Q एग्जैक्ट में, दूसरे में है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस P। एक तरीका तो ये आप लगा सकते हैं, लेकिन काफी लेंदी पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हमें ऑप्शन की हेल्प भी लेनी पड़ेगी, ऑप्शन की हेल्प भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। तो मैंने बोला कि प्रोडक्ट जो है वो 221 है और जो सम है वो 30 है। जो सम है वो 30 है। ठीक है, तो 221 किससे डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम कहेंगे किससे डिवाइड हो जाएगा 221 को, किस में ब्रेक किया जा सकता है। तो ये बात को समझना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, किससे हम डिवाइड करें, है ना। सम जो हो वो 30 आए, सम जो है वो 30 आए। तो सबसे सिंपल कहानी हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे तो सम 30 आना चाहिए, सम 30 आना चाहिए और प्रोडक्ट 221 आना चाहिए। कहने का मतलब प्रोडक्ट का जो यूनिट डिजिट है वो आपका क्या है, दैट इज 1, दैट इज 1। और जो सम है उसका यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। जोड़ेंगे तेरा लास्ट में 0 आना ही चाहिए, 0 आना ही चाहिए। तो आप ये फार्मूले लगा के तो कर ही सकते हो क्वेश्चन, काफी लेंदी होगा क्योंकि आसान नहीं है फार्मूले को यहाँ पर डायरेक्टली यूज करना। अगर यूनिट डिजिट का फंडा हमारे दिमाग में चल रहा है तो हम जल्दी से जल्दी जवाब बता भी सकते हैं, जल्दी से जल्दी जवाब बता भी सकते हैं। तो एक बात तय है कि सम 30 आ रहा है, प्रोडक्ट कितना आ रहा है 221, मतलब प्रोडक्ट में यूनिट डिजिट 1 और सम में 30 है। तो किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट प्रोडक्ट में 1 कैसे आ सकता है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही बड़ी बात है। जैसे अगर मैं 7 थ्रीजा देखूं तो 21 लास्ट में 1 आएगा, आएगा। और कोई नंबर बताइए, कोई है आपके दिमाग में जो चल रहा है, तो मैं इसको कैसे सोच सकता हूँ।
मैं इसको 17 सोचूं, इसको 13 सोचूं, सोचिए 17 और 13 जुड़कर कितना आएगा, 30 आएगा। तो इसका प्रोडक्ट 17 तिया 51, 17 एकम 17 5 22, बिल्कुल सही चल रहा है। तो आपके दिमाग में चल गया कि पहला एक रूट 17 होगा और दूसरा 13 होगा। बिल्कुल क्लियर हो गया, यही होगा ही होगा, क्योंकि इनका सम 30 आ रहा है, प्रोडक्ट भी 220 बना रहा है, मतलब बात बिल्कुल बनती हुई नजर आ रही है। तो आपको लंबा मेथड नहीं लगाना, ऐसे थोड़ा सा ट्रिकी मेथड लगाना है। तो इसकी अब कोई नीड नहीं है, हमने गेस कर लिया है कि जो दोनों रूट्स हैं उसमें एक 17 है, दूसरा 13 है। तो क्या कोई दिक्कत, आपने कहा अब कोई दिक्कत नहीं है। पूछा क्या जा रहा है, पी क्यू प्लस क्यू क्यूब, तो आपको टेंशन क्या लेना है। पी क्यू मीन्स 17 का क्यूब, क्यू क्यू मतलब 13 का क्यूब, ये जोड़ना है, ये क्या करना है, जोड़ना है। तो आराम से जोड़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजीली। तो यहाँ पर डिजिटल सम लगा लीजिए, डिजिटल सम। जिस ऑप्शन में डिजिटल सम सेम होगा, क्योंकि सबके लास्ट में जीरो तो आएगा ही आएगा। तो इसका डिजिटल सम कितना होगा, चलिए डिजिटल सम समझ लीजिए, क्योंकि ये सब चीजें टेक्निकल है, अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन जल्दी निपटा देंगे आप। तो 7 और 1 8, इसका सम 8 आ रहा है, और 8 का क्यूब 512 होता है। इसका सम 4 आ रहा है, 4 का क्यूब 64 होता है। इसका डिजिटल सम कर लीजिए, तो 5 1 6 2 8, और इसका डिजिटल सम 6 4 10, 10 को फिर जोड़ लीजिए, मतलब डिजिट का सम तब तक करिए जब तक कि वह सिंगल डिजिट में ना कन्वर्ट हो जाए। तो इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 8 और 1 कितना आएगा, 9, मतलब 9 डिजिटल सम जिस ऑप्शन का होगा उसको हिट करिए। तो ये डिजिटल सम पहले ऑप्शन का तो है नहीं, ये गलत है। दूसरे 7 दोनों ये सही चल रहा लाइन में, 7 दोनों 1 10 ये भी गलत है, 7 दोनों 4 13 ये भी गलत है। तो बिल्कुल देखिए सही है। तो कम से कम कैलकुलेशन करके क्वेश्चन निपटा दिया मैंने, देखा आपने। तो दिमाग चलाएंगे तो कंसेप्ट भी कम से कम यूज होगा। तो आप ट्रिकी मेथड, ऑप्शन मेथड लगाकर क्वेश्चन बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन क्लियर समझ में आया। तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से ही मैंने गेस किया कि दो नंबर जिसका सम 30 वो 17 और 13, उनका प्रोडक्ट भी मैंने देख लिया, क्योंकि लास्ट में 1 चाहिए यूनिट डिजिट, तो 7 या 21, 7 या 21, मतलब लास्ट में 1 होना बेहद जरूरी है, लास्ट में 1 होना बेहद जरूरी है प्रोडक्ट में। तो ये चीज़ बिल्कुल मैनेज होगी। और फिर मैंने 17 का क्यूब नहीं किया, 13 का क्यूब नहीं किया, क्योंकि वो सब हमारे लिए काफ़ी टाइम टेकिंग है। अगर क्यूब्स हमें याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर क्यूब्स हमें याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर आसानी से हमने यहाँ पर यूनिट डिजिट का फंडा, डिजिटल सम का फंडा लगाकर क्वेश्चन को क्रैक कर दिया। ठीक है, क्योंकि डिजिटल सम में डिजिट का सम एक डिजिट में लेके जाना है, और आराम से वो काम हमने कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से आपकी लॉजिक क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रॉब्लम, consider the following statement in respect of the quadratic equation like 4 of x minus p x minus q minus r square equal to 0, where p q and r are real numbers। इसमें कुछ बात बोला, the roots are real, the roots are equal if p and q and r equal to 0, कहता which of the above statement is correct, मतलब दोनों सही है कि इसमें से कोई एक सही है। तो आपने देखा कि 4 ऑफ एक्स माइनस पी एक्स माइनस क्यू माइनस आर स्क्वायर का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए तैयार है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल बना हुआ है। उसमें पी क्यू एंड आर रियल नंबर्स बोल रहा है, तीनों रियल नंबर है। द रूट्स आर रियल, और रूट्स भी क्या है, रियल ही है। द रूट्स आर इक्वल इफ पी एंड क्यू इक्वल है, तो रूट्स आर इक्वल बोल रहा है, एंड आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ध्यान से थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे तो बहुत बेसिक में घुसने की जरूरत नहीं है, समझिए बात। 4 of x minus p x minus q minus r square equal to 0। बात को अगर ध्यान से देखा जाए तो रूट्स आर इक्वल, p एंड q इक्वल है, r 0। अब p और q अगर इक्वल है तो आप यही बोलोगे ना 4 of x minus p, और इसको भी बोलोगे x minus p, और ये 0 है तो ये खत्म हो गया। यहाँ पे दोनों ही रूट क्या आएंगे, इक्वल टू p ही आएंगे, बिल्कुल आएंगे, दोनों ही p आएंगे। तो रूट्स क्या हो गए, रूट्स इक्वल हो ही गए। लेकिन कंडीशन लगी है ना कि p और q इक्वल है एंड r इक्वल टू 0 है, तो उसी बेस पर रूट्स क्या होंगे, इक्वल आए हैं।
रूट्स तभी इसी बेस पर आए हैं, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो कह रहा है कि इन दोनों में कौन सा करेक्ट है, कौन सा बिल्कुल सही है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। P इक्वल टू क्यू रखकर R इक्वल टू 0 रखकर आपने चेक किया तो बिल्कुल हमें दूसरा वाला तो सही मिला, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 1 है ये तो गलत है और चौथा भी गलत है। लड़ाई चल रही है बी और सी ऑप्शन, है ना। बी और सी ऑप्शन में लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो अगर मैं पहला पॉइंट बोलूँ कि रूट्स अगर रियल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो अगर मैं दूसरे पॉइंट को तो हमने आराम से डिस्कस कर लिया, अकॉर्डिंग टू कंडीशन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 4 ऑफ एक्स माइनस पी एक्स माइनस क्यू और माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, where p, q and r are real numbers, p, q and r are real number, है ना। the roots are real। तो इसको अगर हम माइनस करेंगे, प्रॉपर मल्टीप्लाई करेंगे, और बाहर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। समझिए अब क्या आएगा, 4x स्क्वायर माइनस 4 ऑफ पी प्लस क्यू एक्स प्लस 4 पी क्यू। देखिए ध्यान से, तो इसको आपने प्लस 4 पी क्यू लिख दिया और माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर हम अच्छे से सॉल्व करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तो t ग्रेटर देन 0 देख लेते हैं, है ना। t ग्रेटर देन 0, तो उस बिहाफ पर 16 p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 16 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, और ऐसी वाला फंडा लगाते हैं ना, और ब्रैकेट के अंदर 4 पी क्यू माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। समझ पा रहे हैं। यहाँ से सॉल्व करने के बाद ध्यान से इसको देखिए, तो लॉजिक क्या आ रहा है सॉल्व करने के बाद, 16 टाइम्स p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 16 आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए साहब इस पर नेगेटिव होने का कोई लॉजिक ही नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव है, प्रूव हो गया कि ये पॉजिटिव है, क्योंकि बोला गया कि यहाँ पर ए पी क्यू आर क्या है, रियल नंबर्स, है ना। पी क्यू आर क्या है, रियल नंबर्स। तो ये बिल्कुल सही है, मतलब ये पॉजिटिव है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, पॉजिटिव। दोनों ही पॉइंट हमने चेक कर लिए, तो ये सही जा रहा है। बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2 आर राइट, मतलब पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, ठीक है। समझ पाए, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले बदलना है, फिर डिस्क्रिमिनेंट का फंडा लगाना है और चेक करना है। तो आपने देखा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, तो ये क्या है, ब्रैकेट है जिसका स्क्वायर लगा हुआ है, तो निगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा, और आर स्क्वायर तो पॉजिटिव है ही, क्योंकि आर स्क्वायर। तो 16 टाइम्स आपने ये सब करके देखा, तो इसमें और लॉजिक आपके सामने मिल ही गया, है ना। ठीक है, डन। चलिए बढ़िया। तो परफेक्ट स्क्वायर मिला, इसकी कहानी को समझना जरूरी है। परफेक्ट स्क्वायर मिला, इसकी कहानी को समझना बेहद जरूरी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, हाउ मेनी रियल रूट्स डज द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3 ऑफ मॉड x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। तो कितने रियल रूट होंगे, मॉड x आ गया, तो आपके पास दो कंडीशन बननी चाहिए। कितने, दो। वैसे भी आपको पता है कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 एक बनाएंगे कब, जब x पॉजिटिव है, और दूसरे केस में एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0 जब x क्या है, नेगेटिव है। क्योंकि जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसकी कंडीशन ये है, मॉड x की वैल्यू x होती है जब x क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है,
और माइनस सिक्स होती है जब लेस देन 0 होता है। ये बात को हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो ऊपर भी देखिए 2 आपको रूट्स मिलेंगे और नीचे भी 2 मिलेंगे, कुल मिला के कितने रूट्स हो जाएंगे? अगर देखा जाए हाउ मेनी रियल रूट्स बोल रहा है, लेकिन ध्यान रखना रियल रूट्स है, रूट्स नहीं बोल रहा है, रियल रूट्स बोल रहा है। तो रियल रूट्स के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac उसको देखना पड़ेगा। तो एक खास बात क्या है समझना, एक खास बात समझने की, अगर x को ग्रेटर देन 0 बोलते हैं तो x को लेस देन 0 बोलते हैं तो इस केस में बात आती है। यहाँ पे ऊपर वाले केस में दोनों ही रूट क्या आएंगे? निगेटिव आएंगे। यहाँ पे 100% श्योर है कि ऊपर वाले केस में दोनों में ही निगेटिव रूट आएंगे, दोनों में ही निगेटिव रूट आएंगे। तो कहने का मतलब ये है, समझिए बात को, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ऊपर वाले केस में अगर रूट्स हम सॉल्व करते हैं तो बोथ नेगेटिव, देखिए पता चल रहा है, और इसको सॉल्व करेंगे तो बोथ पॉजिटिव। कहने का मतलब जब x पॉजिटिव है तो निगेटिव वैल्यू और x नेगेटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे रियलिटी में ये पॉसिबल ही नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में नहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये x अगर ग्रेटर देन 0 है तो x की वैल्यू नेगेटिव होना नहीं चाहिए, कंट्राडिक्शन आ रहा है। ग्रेटर देन 0 बोलकर x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है और लेस देन 0 बोलकर x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो क्या कोई रियल रूट्स पॉसिबल है? नहीं। तो आंसर क्या है? 0। आंसर क्या है? 0। ध्यान से इत्मीनान से समझिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। अगला क्वेश्चन समझिए बात, कहता है व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू 4। x जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 4 है, y जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड x जो है लेस देन आर इक्वल टू -4 है, और y क्या है? लेस देन आर इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो चलिए सॉल्यूशन की बात समझते हैं कि किस तरीके का सॉल्यूशन जनरेट होगा। तो x की वैल्यू रख के हम यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। x की वैल्यू अगर हमने 4 रखा, 3 रखा, 2 रखा, 1 रखा, है ना, 4 3 2 1, x की वैल्यू में ये रखूँ तो 4 से छोटी वैल्यूज में रखूँ, है ना, इक्वलिटी होल्ड कर रही है, 0 भी रख सकता हूँ, -1 -2 -3, और x की वैल्यू लेस आर इक्वल टू -4 तक ही जा सकते हैं, मतलब यहीं तक देख सकते हैं। तो x की जो वैल्यूज हैं तो 4 3 2 1 -1 इस तरीके से आगे भी है, आगे भी हम ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, है ना। और अगर ये वैल्यूज हम देखें y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y लेस देन इक्वल टू 0, कहने का मतलब y अगर 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, 0 की इक्वल टू है 0 1 2 3, है ना, आगे तक की वैल्यू हम ले सकते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है, समझ पा रहे बात को, बिल्कुल क्लियर है। और x की वैल्यू अगर हम निगेटिव रखते हैं तो y की वैल्यू क्या है? अगर x को निगेटिव रखते हैं, अगर x को निगेटिव रखते हैं, x को अगर हम निगेटिव रखते हैं तो उस केस में ये निगेटिव वैल्यू मैं रख रहा हूँ यहाँ पर, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी निगेटिव के केस में? y लेस देन आर इक्वल टू 0 है, मतलब 0 भी रख सकते हैं, -1 -2 -3 ऐसे बोल रहा है ना। मतलब x की वैल्यू 4 या उससे कम हम कुछ भी ले सकते हैं, तो y वहाँ पे पॉजिटिव है, 0 से बड़ा 1 2 3 4 तक, और x को -4 से शुरू करूँ, -4 से छोटा, अच्छा -4 से छोटा है। ओके, ये कहानी अलग से समझनी पड़ेगी, यहाँ तक समझाते हैं आप, ठीक है।
ये तो क्लियर है पहला पॉइंट, क्लियर तो कोई दिक्कत नहीं। ये कंडीशन, दूसरी वाली कंडीशन हम देख रहे हैं ना, देखिए x की जो वैल्यू है दूसरे केस में वो क्या है, -4 है, फिर -5 है, वो छोटी वैल्यू बोल रहा है, -6 से -7। तो y की जो वैल्यूज है इसमें यहाँ पर 0 से छोटी, 0 ले सकते हैं, -1 -2 -3 ऐसे चल रहे हैं, है ना। तो अगर इनकी कंबाइनिंग की बात मैं करूं तो कंबाइंड फॉर्मेट कहाँ मिल रहा है, 0 1 2 है ना, कंबाइंड फॉर्मेट कहाँ मिल रहा है। तो x लेस देन आर इक्वल टू -4 तो बिल्कुल मिल रहा है, कंबाइन करेंगे है ना, x की वैल्यू को, इनइक्वालिटी का फॉर्मेट है, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो 0 हर जगह कॉमन है ना, 0 हर जगह कॉमन। तो इस बिहाफ पर आप ऑप्शन नंबर सी में जा सकते हैं, बिल्कुल सही चल रहा है, सी वाला ऑप्शन राइट है। समझ पाए बात को, इनइक्वालिटी की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, इनइक्वालिटी की। जब x जो है लेस देन आर इक्वल टू 4 है, मतलब 4 से कम वैल्यू, तो y क्या है, 0 से बड़ी वैल्यू, 0 1 2 3 अप टू कुछ भी आ गया ना। और इसी बिहाफ पर अगर मैं x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू -4 बोलूं, -4 -5 -6 -7, तो उस केस में y कहाँ जा रहा है, 0 से छोटा, 0 1 और 0 इंक्लूडेड है। तो इन चारों बातों को अगर हम एक साथ कंसीडर करते हैं, कंबाइनिंग इनका फॉर्मेट देखते हैं, तो x का कंबाइंड फॉर्म आपको यहाँ पर देखने को क्या मिलेगा, देखने को क्या मिलेगा, आपने कहा कि वो मिलेगा -4 -5 -6 -7, है ना। और y का जो फॉर्मेट है वो कंबाइंड क्या मिलेगा, y 0, दोनों में इंक्लूडेड है, बाकी तो दोनों में इंक्लूडेड है। तो आपको ये चीज समझनी है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बेटर क्वेश्चन है। तो समझ लीजिए, कुछ है नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं थी, आराम से हम कर सकते हैं क्वेश्चन। तो जो ये चीज है x की, ये वाली बात, ये यहाँ भी है और ये देखो यहाँ भी है, मतलब कंबाइन करने पे ये चीज मिल रही है, आपको मिलेगी ना। और y अगर चेक किया जाए तो y देखो 0 यहाँ भी है और 0 यहाँ भी है। तो कंबाइन करने का मतलब यही है कि जो कॉमन वैल्यू उसी को देख सकते हैं। तो x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो लेस देन आर इक्वल टू -4 है, उस समय y जो है वो 0। बात को समझना बेहद जरूरी है, ठीक, डन, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, क्योंकि अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 के, देन व्हाट इज i इक्वल टू 0 टू 3, है ना, तो भाई i को अब तो 0 रखना है। तो उस केस में मैंने एक चीज समझाना आपको कि अल्फा बीटा रूट्स हैं किसके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये रियल रूट तो रखा है नहीं है, इमेजिनरी। तो अल्फा को आपको समझ में आया होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में ये ओमेगा होता है, ये ओमेगा स्क्वायर होता है। अब क्यूब रूट ऑफ ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है ना। तो उसका यूज कर लीजिए आप, कुछ दिक्कत नहीं है। अल्फा को ओमेगा मान लीजिए और इसको ओमेगा स्क्वायर मान लीजिए, और आपको अच्छे से पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0। क्या होता है, 0 होता है, क्लियर है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें यही समझना है। तो चलिए समझा देता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का फंडा हम लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 1 को हम जब ब्रेक करते हैं तो एक्स माइनस 1 एक आता है, और एक आता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट पर आता है। अच्छे से समझते हैं बात, समझ पाए कि नहीं। जो बात मैंने बोला वो क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो देख लीजिए, फटाफट देख लीजिए। यहाँ पर मैंने ये बोला कि एक्स क्यूब प्लस 1, क्या लिखते हैं आप, एक्स प्लस 1 एक ब्रैकेट में और अंदर एक्स स्क्वायर, एक मिनट यहाँ पर माइनस कर लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ प्लस वाला पार्ट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस आएगा, ये चीज़ है। तो इसका क्या है, ये ओमेगा क्यूब होता है,
और इसमें ओमेगा होता है और ओमेगा स्क्वायर होता है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा 0 होता है। ठीक है, यहाँ पर फंडा हम लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको ओमेगा भी सेटिस्फाई करेगा और ओमेगा स्क्वायर भी सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा ओमेगा बीटा ओमेगा स्क्वायर ये वैल्यू रख दीजिए और ये फंडा यूज करिएगा, ये फंडा यूज करिएगा। इतना हिंट काफी है। तो एक बार अल्फा बीटा 0 0, एक बार अल्फा बीटा 0 0, फिर 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3, इस तरीके से करना है। अल्फा की पावर 0 0, अल्फा की पावर 0 प्लस बीटा की पावर 0, अल्फा की पावर 1 प्लस बीटा की पावर 1, अल्फा की पावर 2 प्लस बीटा की पावर 2, अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब, ऐसे कंसीडर करेंगे। ठीक है, और आपको पता है सम ऑफ रूट यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा -1 होगा, अल्फा इंटू बीटा 1 होगा। अगर वैसे देखें अल्फा प्लस बीटा है ना, तो भी वो बात क्लियर समझ में आ गई कि सम ऑफ रूट देखिए क्या है, -1 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, 1 है। ठीक है, वो चीज़ बिल्कुल ओमेगा स्क्वायर में कनेक्ट हो रही है। तो इसको बिल्कुल वैल्यू डाल दीजिएगा और कनेक्ट करिएगा। तो मैं आपकी इसके आंसर्स की बात कर ले रहा हूँ कि इसका जो आंसर सही है वो 2 है। इसको हम हिट कर देंगे। ठीक है, चले आगे। ठीक है, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस mx प्लस 2 will always have real roots। तो इसमें क्या करना है, हिंट मैं दे दे रहा हूँ आपको कि आपको पता है रियल रूट्स की बात हो रही है। तो d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 मींस p स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ये फंडा लगा के फटाफट ट्राई कर लेना। इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसका जो आंसर है वो सी पार्ट है ना। इसको एक बार आप जरूर कर लीजिएगा। सी पार्ट मतलब एम स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। सी पार्ट को ऐड करेंगे। ठीक है, तो कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मुश्किल क्वेश्चन नहीं। आगे बढ़ते हैं। If both P and Q belongs to the set 1 2 3 4, then how many equations of the form Px square plus Qx plus 1 equal to 0 will have real roots? क्या बोला, P और Q बिलोंग करते हैं किस सेट से जिसके अंदर 1 2 3 4 वैल्यू है। then how many equations of the form Px square plus Qx plus 1 equal to 0 will have real roots? क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्वेश्चन समझ में आया, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, पक्का डन। ठीक है, तो इसको एक बार आप ट्राई जरूर कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाने चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब एक सेट है 1 2 3 4 है ना, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 विल हैव रियल रूट्स का मतलब d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फिर से वही बात है, रियल रूट्स की बात है तो d इज ग्रेटर देन 0 ये होना चाहिए। अब d ग्रेटर देन 0 होने का मतलब आप यहाँ पर किस तरीके से d ग्रेटर देन 0 कर सकते हैं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 करना है। तो यहाँ पर क्या है, b आपका अगर देखा जाए तो q है माइनस 4b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अगर हम p और q का यूज करना शुरू करें तो इसमें सेट्स क्या बनेंगे, इसके सबसेट क्या बनेंगे, पॉसिबल वैल्यूज क्या बनेंगे। तो अगर हम p को 1 रखते हैं, p को 1 रखते हैं तो q क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, मतलब एक बड़ा होना चाहिए, तभी तो बात बनेगी है ना। कहने का मतलब p अगर 1 है तो q 2 होना चाहिए, कहने का मतलब ये है ना। अगर p 1 है तो q, तो 1 के ऊपर अगर हम बात करें तो 1 पे 3 भी चल सकता है, 1 पे 4 पी क्यू के हिसाब से, पी क्यू के हिसाब से है ना। आगे दूसरी वैल्यू अगर हम पी क्यू आर है ना, 1 1 लेके हमने देख लिया, तो 1 से 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है। ऐसे ऐसे ही 1 के लिए 2 की वैल्यू अगर आप लेके चलोगे तो 2 के साथ क्या हो सकता है, 2 ले सकते हो क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा और -4p है ना। तो यहाँ पर वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, आपने का ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए है ना। d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर रियल रूट्स, फॉर रियल रूट्स। तो p अगर 1 है ना, क्योंकि q स्क्वायर माइनस 4 है तो हम अगर 2 लेंगे तो 3 मुझे लेना पड़ेगा, p q है ना। चलिए 2 3 लेंगे, 2 के साथ 4 भी ले सकते हैं है ना, इतनी पॉसिबल वैल्यूज है। 3 के साथ देखिए ज़्यादा वाला ही ले सकते हैं है ना। 3 2 4 लिया, 3 4 आपने ले लिया, इसके अलावा कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है। टोटल अगर ध्यान से देखा जाए तो 6 इसकी
वैल्यू से, तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा सकते हैं। डी बिल्कुल सही जवाब है। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। चला गया पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर विद द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट ऑफ दिस इज मिनिमम। मैंने मिनिमम और मैक्सिमम का फंडा सिखा दिया है। एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक एक्सप्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम का फंडा मैंने सिखा दिया है। तो उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, खुद से हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए ऑफ ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस एक्स प्लस सी ए माइनस बी इक्वल टू 0 आर इक्वल देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसको याद भी कर लेना, काफी फेमस है। मतलब ए है तो बी माइनस सी एक्स स्क्वायर है, प्लस बी है तो सी माइनस ए एक्स स्क्वायर है, एक्स है ना, प्लस सी है तो ए माइनस बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें एक बात है कि ए बी सी देखिए साइक्लिक मोड में चल रहा है। ए बी माइनस सी बी ए माइनस सी है ना, सी ए माइनस बी। और इस तरीके के साइक्लिक मोड का जब हम यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे ना इसको, डिस्क्रीमेंट जीरो करेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। तो इसका आप आंसर याद रखना, काफ़ी टाइम टेकिंग कंसेप्ट है कि इसमें क्या होता है, ए बी सी जो होते हैं वो एच पी में होते हैं, हार्मोनिक मोशन है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होते हैं। तो इसमें सी पार्ट को ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। और लेंदी बहुत है, अगर हम कंडीशन चेक करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा ए बी सी में रिलेशन। तो खोज करनी है, रिसर्च करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है फिर से if x square minus cx plus 2 ये मॉड के अंदर है ग्रेटर देन x square minus cx plus 2 then which one of the following is correct। देखिए मॉड के अंदर है, मॉड एक बार पॉजिटिव होगा एक बार नेगेटिव, मॉड एक बार पॉजिटिव होगा और एक बार नेगेटिव होगा। तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे पहले केस में अगर नेगेटिव जा रहा है तो माइनस मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है ना। इस केस में अगर हम देखते हैं तो ये ग्रेटर देन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। इसको सॉल्व अगर हम करना शुरू करें है ना, तो एक्स की यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी एक 1 और एक 2। इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे ना, तो x की यहाँ पर दो वैल्यू आएंगी, सॉल्व कर लीजिएगा। x की दो वैल्यू मैं आपको बता दे रहा हूँ जो सॉल्व करने के बाद आएंगी वो क्या है, वो क्या है। तो एक है 1 एक है 2। 1 और 2 1 और 2 इक्वलिटी नहीं होल्ड करना, ठीक है। तो 1 और 2 मतलब ऑप्शन नंबर हम किधर जाए, सी की तरफ जा सकते हैं, सी की तरफ जा सकते हैं। क्लियर हुआ, डन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट मिलना ही मिलना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसको सॉल्व करने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0 क्योंकि पॉसिबल नहीं है, तो आपको निगेटिव लेके चलना पड़ेगा, माइनस अप टू एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो इसके बिहाफ पर आप इसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आंसर्स मैं सारे बता दे रहा हूँ, एक बार आप ट्राई कर लेना। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का डी पार्ट सही है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, डाउट प्रॉब्लम है तो बताया जाएगा आपको, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जरूर अपने से ट्राई करना है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से पढ़ लीजिए और इसको भी ट्राई करना है, कुछ है नहीं, रियल पॉजिटिव की बात हो रही है, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac का फंडा लगाना है आपको, है ना, आराम से करना है। 12 नंबर क्वेश्चन, इसके जवाब की बात करें ऑप्शन नंबर 20 का सही है। इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, सारे क्वेश्चन करा चुके हैं इस तरीके से, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में भी वही है, रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 9 ऑफ मॉड एक्स प्लस 20। एक्स एक बार प्लस एक बार एक्स नेगेटिव लेके चलना पड़ेगा आपको, और वही केस जिसे मैंने पहले मॉड एक्स का पढ़ाया था बिल्कुल लेके चलना पड़ेगा। आराम से क्वेश्चन आपसे बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है।
आई बात समझ, क्लियर हुआ? इसका जो ऑप्शन है वो जीरो है, एक बार करके देखिएगा, है ना। रियल रूट्स नहीं आएंगे, इमेजिनरी सोल्यूशंस निकलेंगी, तो यहाँ पे हम जीरो जीरो की तरफ ही जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम 14। इफ अल्फा एंड बीटा है नेगेटिव, मतलब कि अल्फा बीटा जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, are the roots of the quadratic equation x square plus x plus beta equal to 0, then the quadratic expression this where x belongs real। तो मैंने वर्टेक्स का फंडा समझाया, मैंने वर्टेक्स का फंडा आपको समझाया, ठीक है। वो वर्टेक्स के फंडे को यूज करिएगा, आपको मिनिमम मैक्सिमम किसी भी एक्सप्रेशन का निकालने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती, है ना। तो ट्राई जरूर करिएगा, ट्राई जरूर करिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 14 का आपको आंसर्स बता दे रहा हूँ ना, 14 में आपका क्या जवाब आ रहा है। 14 का ऑप्शन नंबर डी सही करना है, ग्रेटर वैल्यू कहाँ कितनी 9/4 है। तो आंसर्स मैं मार्क करवा दे रहा हूँ, आप ट्राई जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इक्वेशन दिस 1 minus x mod plus x square equal to 5। ठीक है, अब मॉड का फंडा देखिए, यहाँ पर फिर आया 1 माइनस मॉड एक्स के अंदर, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो इसमें मॉड वाला फंक्शन आप लगा के क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, कि x एक बार क्या है, एक से बड़ा है, एक बार एक से छोटा है ना। इस तरीके से आपने इसमें से दो कंडीशन ले लेना, x क्या होगा ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, और x क्या होगा लेस देन। दो केस बना के सॉल्व करना, ठीक है, आराम से क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका जो ऑप्शन सही है वो पहला पार्ट सही है, रेशनल रूट्स एंड इरेशनल रूट्स, दोनों ही तरीके के रूट्स इसके अंदर आ रहे हैं, रेशनल और इरेशनल, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसके बारे में आइडिया होगा आपको। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर x लेस देन आर इक्वल टू 0, तो 1 के बीच है, तो इसका आंसर क्या है 0। अगर x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में 1 पे इक्वल टू होल्ड रही, तो फिर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 हो जाता है। इस तरीके से आप बात कर सकते हैं, और इसका यहाँ पर आप यूज जरूर कर लीजिएगा। 0 और 2 की कहानी, 0 और 2 की कहानी है, तो पहले 0, फिर 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 4, मतलब 4 केस बनाने हैं, केस बनाने हैं 4, ठीक। ये चारों केस सॉल्व करके थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा जरूर, लेकिन सोल्यूशन निकालना है, जल्दी जवाब निकालना है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। तो एक्स बिलोंग्स 0 से 1 में रखना, फिर 1 से 2 में रखना, है ना, फिर 2 का केस भी ले लेना, आराम से बन जाएगा क्वेश्चन, दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका जो सही ऑप्शन मिलेगा वो आपको बी पार्ट मिल जाएगा, इसको भी ट्राई करिए, आंसर मैं बता दे रहा हूँ, कुछ है नहीं क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस q minus r x square plus r minus p x plus p minus p to 0। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग चलाओगे ना, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 मिल रहा है, देखिए ध्यान से, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा देखोगे ना, तो क्या है माइनस आर माइनस पी अपॉन क्यू माइनस आर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ क्या मतलब p माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर। तो सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ध्यान से जब देखा जाए तो दो रूट का प्रोडक्ट किस ऑप्शन में मैच हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट मैच करा दो, तो क्यू, ठीक है, क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ p माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर, p माइनस क्यू, तो बी ऑप्शन की तरफ जाइए, ऑप्शन से घटा लिए, क्यों, क्योंकि एक रूट जिसका 1 है, तो 1 के साथ दूसरा क्या है p माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर, इन दोनों का प्रोडक्ट केवल आपको मिल कहाँ रहा है, आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। बस खत्म, गेम गेम यही बजा दीजिए, ठीक है, दिक्कत क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर पे पहुंचते हैं, द सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ठीक है, तो आराम से इस चीज को गेस करेंगे। तो यहाँ पे फिर मॉड लग गया देखिए x-3 है ना, तो इसको t भी मान सकते हैं x-3 को। तो ये मॉडुलस फंक्शन है, क्या है, मॉडुलस फंक्शन है। इसकी कहानी को आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। तो x-3 मॉड को ना आप t मान के सॉल्व करना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आते हैं। ये t मान लेना आप, है ना, और फिर इसको ऐसे करना t² प्लस t-2 और फिर केस बना लेना। फिर आप इसका केस बनाओगे तो t की वैल्यू यहाँ पे इस केस के अंदर एक तो 1 आ रही है और एक -2 आ रही है। कहने का मतलब मॉड ऑफ x-3 की जो वैल्यू है वो 1 होगी और x मॉड ऑफ x-3 की वैल्यू आपको पता है अच्छे से कि -2 पॉसिबल है क्या, कि मॉड नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो मॉड नेगेटिव हो नहीं सकता, है ना। दूसरा केस जब लेके चलेंगे तो फिर वैल्यू आएंगी, दूसरा केस लेके चलेंगे तो फिर वैल्यू आपके पास आएगी। तो पॉसिबल केस कहाँ है, आपको पता है पॉसिबल केस कहाँ है ना, तो ध्यान से कर लीजिएगा, मतलब आराम से निकल जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत है ही नहीं। कहीं अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस हम दोबारा कर लेंगे। तो मैंने हिंट दिया है क्योंकि मैंने चीज़ें पढ़ा दी, एक बार आप अपने से ट्राई जरूर करना। आंसर्स में बता दे रहा हूँ, आंसर्स बता देना, इसका जो सही जवाब है वो डी पार्ट है, दैट इज राइट आंसर। ओके, चलिए, इफ द गिवन कहता है it is given that the root of the equation, it is given that the roots of the equation x² minus 4x minus log base 3p equal to 0 are real, then for this the minimum value of p, p की जो मिनिमम वैल्यू पता यहीं से लग रहा है कि मिनिमम वैल्यू देखना होगा आपको, है ना, माइनस का p/2 है और लॉग के ऊपर ही डिपेंडेंसी होगी। तो बेस 3 है ना, बेस 3 है, तो उस बिहाफ पर हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो क्या होना चाहिए, क्योंकि रियल रूट्स की बात आप कर रहे हो तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। b² माइनस 4ac तो देखिए 16 माइनस माइनस प्लस और ए तो 1 है, सी आपका लॉग 3bs ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। कहने का मतलब इसको अच्छे समझते हैं कि कैसे लिखा जाएगा, है ना, अच्छे से आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। तो ध्यान से देखना है, यहाँ पर आप क्या करोगे, log 3 base 15 ग्रेटर इक्वल टू -4 आएगा कि नहीं बताइए। तो p ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की पावर -4 है ना, p ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 की पावर 481 होता है। तो इजीली आप बता सकते हैं कि कौन सा सही जवाब है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी की तरफ जा रहा है, बिल्कुल सही है। तो मैंने कुछ डिस्कशन किए हैं क्वेश्चन की, काफ़ी ब्रीफ, और कुछ आपको दे रखे हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से एक बार आप कर लेना। इन 20 क्वेश्चन को देखकर आप ये जज कर सकते हो कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा आपको। ज़्यादातर डिस्क्रिमिनेंट का यूज हो रहा है, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, डन, क्लियर यहाँ तक। तो कर लीजिएगा सारे क्वेश्चंस एक बार अच्छे से, ये सारे ही आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस किए हैं मैंने, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं पेपर में आए हैं, हर बार आते हैं क्वेश्चन 2 से 3, हर बार आते हैं 2 से 3, इसलिए आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी टॉपिक होता है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा, कहीं डाउट आता है तो हमसे, ठीक है, यहाँ पे कंसल्ट करिएगा, आपको सारे डाउट्स क्लियर करवा जाएंगे। ओके, तो चलिए आज की कहानी यहीं तक। ओके, बाय बाय।